स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ जज आलोक। एक बार फिर से अशोक गहलोत ने वही पुराना जिंदा कर दिया है जिसकी वजह से 2020 में कांग्रेस सालाक मान के हाथ पांव हो गए, जिसकी वजह से पूरे देश भर में कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई। जो अंदरूनी गुटबाजी है वो भी सामने आई थी और अब एक बार फिर से अशोक गहलोत ने एक ऐसा ही बयान दे दिया जिसकी वजह से अब कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी हो सकती। अब तक हम सभी यही सोचते कि 25 सितंबर की घटना की वजह से ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन अब अशोक गहलोत ने इसको लेकर भी एक बयान किया और इतने साल बीत जाने के बाद अशोक गहलोत ने ये बात कही है कि कांग्रेस का अध्यक्ष वो ना बन पाए, इसकी वजह से उनके खिलाफ एक साजिश रची गई। लेकिन क्या सच में इस बात पर कोई भरोसा करेगा? क्योंकि जो अशोक गहलोत 25 सितंबर के बाद में ये बयान देते हैं कि वो तो इस कुर्सी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ना चाहती। और जो तमाम चीजें हुई, जो भी ड्रामा हुआ राजस्थान कांग्रेस में, वो हम सभी के सामने है। उस सब ड्रामे के बाद क्या आज के गहलोत के इस बयान पर कोई भरोसा करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर के एक बार फिर से बहुत सी बयान दिए हैं, बहुत सारे खुलासे उन्होंने किए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर सचिन पायलट के खिलाफ भी बयानबाजी की है। अब इसको कोई कैसे सच माने? क्योंकि आज स्थिति ये है कांग्रेस में, अशोक गहलोत अच्छे से जानते हैं कि आज कांग्रेस में स्थिति ये हो चुकी है कि अशोक गहलोत आज सिर्फ और सिर्फ एक वरिष्ठ नेता के पद पर ही सीमित है। उन्हें कांग्रेस पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल नहीं सकती। ना तो अब अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं और ना ही कांग्रेस वाला कमान अब उन्हें राजस्थान से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा, क्योंकि अब सबसे आगे सचिन पायलट नजर आ। अब यही वजह है कि अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ रही और अब लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब ये जो नए बयान सामने आ रहे हैं वो उसी खालीपन का नतीजा, वो उसी चिड़चिड़ाहट का नतीजा है जो अशोक गहलोत अच्छे से समझ चुके। उस कांग्रेस पार्टी ने मुझे बना दी सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा? मैं मना करूंगा? वो तो इसलिए ही बना दी, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नजदीक आदमी भी देश में है, कितने नजदीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझूं? आज मैं समझा रहा हूँ आपको। गांधी जी अध्यक्ष रहे हो, पंडित नेहरू रहे हो, मोतीलाल नेहरू रहे हो, कौन नहीं रहा, सदा पढ़े रहे हो। उस कांग्रेस पार्टी ने मुझे बना दी सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा? मैं मना करूंगा? वो तो इसलिए ही बना दी, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नजदीक आदमी भी देश में है, कितने नजदीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझूं? आज मैं समझा रहा हूँ आपको। अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा है कि देश भर में एक गलत धारणा बना दी गई थी कि मैंने खुद अध्यक्ष पद के लिए मना किया, यहाँ तक कि मैंने अपने करीबी और समर्थक भी आज तक यही सच मानते, जो कि पूरी तरह से गलत। गहलोत का साफ कहना है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, वे इसे अपने लिए एक बड़ा सम्मान मानते थे। तो फिर सवाल उठता है कि ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए? 25 सितंबर 2022 की रात की जो घटना सामने आई थी वो सभी के सामने,
अशोक गहलोत ने इस पूरे ड्रामे के पीछे एक गहरी साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2022 का वो हफ्ता जब उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय था, उसी दौरान दिल्ली से राजस्थान में पर्यवेक्षक भेजे गए। पर्यवेक्षकों के जयपुर पैर रखते ही अचानक से राजस्थान की राजनीतिक तस्वीरें बदलने लगी। गहलोत ने कहा कि वे कोई अनपढ़ या अनजान नेता नहीं है जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के महत्व को न समझे। उन्होंने कामराज, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष का पद हमेशा से सर्वोच्च रहा, इस पद को कोई क्यों ठुकराएगा। गहलोत के मुताबिक वे अपनी मर्जी से पीछे नहीं होते, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर सचिन पायलट का नाम लिया। गहलोत ने 25 सितंबर की उस घटना का सच बताते हुए कहा कि सारा बखेड़ा पायलट साहब की वजह से खड़ा हुआ। 25 सितंबर की घटना उस व्यक्ति के खिलाफ हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं, यानी कि पायलट साहब। उनके खुद के लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि 100 विधायक इकट्ठे हो गए। गहलोत ने साफ किया कि उन 100 विधायकों का कहना था कि जब सरकार पर संकट आया था तो उन्होंने हाईकमान के प्रति वफादारी दिखाई, हफ्तों होटलों में बंद रहे और सरकार बचाई। ऐसे में उन 100 वफादार विधायकों में से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए वो मंजूर होगा, लेकिन सचिन पायलट किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वे सरकार गिराने के लिए विधायकों को माने से ले जाने वालों में शामिल थे। अशोक गहलोत ने उन आरोपों का भी करारा जवाब दिया जिसमें कहा गया कि उन्होंने हाईकमान के खिलाफ विद्रोह या बगावत। गहलोत ने कहा कि अगर हमने हाईकमान के खिलाफ विद्रोह किया होता तो क्या बाद में भी मैं मुख्यमंत्री रह पाता? अगर बगावत हमारी तरफ से होती तो हाईकमान मुझे सीएम पद पर क्यों बनाए रखता? ये आरोप लगाने वालों को सोचना चाहिए। वीडियो के आखिरी में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को एक बड़े भाई और सीनियर नेता के तौर पर नसीहत दे डाली। गहलोत ने कहा कि गलती इंसान से ही होती है और पायलट साहब को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि जब जैसलमेर के होटल से निकले थे तो मैंने फॉरगेट एंड फॉरगिव का नारा दिया था। इसका मतलब था कि जो गलतियां हम सब ने आपस में की उन्हें भूलकर आगे बढ़े। अगर मेरी इस भावना को सचिन पायलट उस दिन समझ जाते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब वो बात भी अगर उन्हें समझ में नहीं आई तो इसमें मेरा क्या कसूर? तो एक तरफ अशोक गहलोत सभी के सामने बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी गलती नहीं थी, तो वही दूसरी तरफ वे सचिन पायलट को ये नसीहत देते नजर आ रहे हैं कि अब सचिन पायलट को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।